नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास हिंदी फूड रेसिपीज। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन बड़ी ही कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप जो है वो किसी भी सब्जी को काटने को लेकर है। कई बार क्या होता है, जब हम लेडीज खाना बनाना शुरू करती हैं तो एक टोकरी इस तरह की रखती है कचरा रखने के लिए। लेकिन ये जो टोकरी होती है इसको हमें हर टाइम ही वॉश करके रखना पड़ता है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, अपना काम ना बढ़े, इसके लिए आप क्या करिए, टोकरी में पहले ही टोकरी की साइज की एक पॉलीथीन रैप कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की पॉलीथीन हमारे घर में वैसे भी इधर उधर पड़ी होती है। तो इससे क्या होगा, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर लेंगे। टोकरी में पॉलीथीन बिछाने के बाद आप अपने घर का, किचन का जितना भी कचरा है वो इसमें डालिए। और उसके बाद से जब आपका सारा किचन का काम खत्म हो जाए, सब्जियों की चॉपिंग का काम खत्म हो जाए, तब उसके बाद जो है आप इस पॉलीथीन को उठाइए और उसके बाद से कचरे समेत ही आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे होगा ये कि हम जो टोकरी रोज रोज वॉश करते थे वो हमारे टाइम की बचत होगी, साथ ही टोकरी बार बार वॉश करने से जो है टूटती है वो भी नहीं होगी। एक और टिप देख लेते हैं जो बड़ी ही कमाल की है। नेक्स्ट टिप है जिसमें हम बात करेंगे अपने बच्चों के स्नीकर्स की, यानी कि शूज की, जो स्पेशली कपड़े वाले शूज होते हैं उनकी। बारिश के दिन चल रहे हैं और स्नीकर्स पहनकर बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर घर से बाहर कहीं पर भी जाते हैं। जब बच्चे या बड़े कहीं पर भी स्नीकर्स पहनकर जा रहे हो तो उससे पहले उनकी शूज पर आप इस तरह का मोम लेकर, यानी कि मोमबत्ती लेकर इस तरीके से अच्छे से रब कर दीजिए। मोमबत्ती रब करने से फायदा ये होगा कि शूज पर इसकी एक लेयर बन जाएगी, यानी कि वैक्स की एक लेयर बन जाएगी। और जब बच्चा बारिश में इस तरह के शूज को पहन कर जाएगा तो उसके शूज के अंदर पानी नहीं आएगा, यानी कि बच्चे के पैर जो हैं वो पूरी तरह से सेफ होंगे, बारिश के पानी में पैर खराब नहीं होंगे। दोनों शूज पर आपको ये काम करना है और ध्यान रखें कि अच्छे से थोड़ा रब करें जिससे हल्की सी लेयर बन जाए। उसके बाद से आप चाहें तो कपड़े से इस वैक्स को हल्का सा झाड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो हमारे स्नीकर्स वगैरह का जो फैब्रिक होता है उसमें वैक्स बहुत अच्छे से अंदर तक घुस जाता है और पैर गीले नहीं होते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है, आजकल बारिश के मौसम में चेहरे पर या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दाने निकलने को लेकर ज्यादा आम खा लेते हैं, ज्यादा शरीर में गर्मी आती है, चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो इस तरह के दाने निकलने की समस्या बच्चों के शरीर पर और बड़ों दोनों पे होती है। मुल्तानी मिट्टी को भिगा लीजिए और मुल्तानी मिट्टी को इस तरीके से एक पेस्ट के जैसा दानों पर लगा लीजिए। दानों पर लगाने से फायदा ये होगा, इसको छोड़ देना है आपको। मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, शरीर का जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का यूज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि गालों पर पैबंद सा नजर आएगा, तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। सुबह आप क्या करिए, मॉर्निंग में ही एलोवेरा जेल अपने दानों पर अप्लाई कर लीजिए। जैसे मुझे भी एक दो दाने हो गए हैं फेस पर, तो मैं भी एलोवेरा जेल अप्लाई करके छोड़ देती हूँ 2-3 घंटे, और जब नहाने जाती हूँ तो ये अच्छे से खुद ही वॉश हो जाता है। ये एलोवेरा जेल भी हमारे चेहरे से स्किन को, पिंपल्स को खत्म करता है। आइए एक और टिप देख लेते हैं। आज मैं मिक्सी के जार में आपको आटा गूंदना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में आटा लिया है 1 कटोरी के लगभग। मिक्सी का जार जितना बड़ा हो उतना ही आटा आप अपने साइज, मिक्सी के साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अंदाजे से पानी डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप आटे में लगभग 8 से 10 चम्मच के अकॉर्डिंग पानी डाला है। ढक्कन लगाया है, मिक्सी को एक बार घुमा लिया है। मिक्सी को जब हम घुमाते हैं तो आप देखेंगे उस टाइम पर आपको आटे की में पानी की क्वांटिटी का पता चल जाएगा। अगर आटा ज्यादा ड्राई है तो आप पानी और डालकर वापस चला सकते हैं। मैंने जितना पानी डाला आटे के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया था, तो आप देखिए मेरा आटा अलग से अब बहुत ज्यादा इसको चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको एक बार टर्न करते हैं तो आटा बहुत ही बढ़िया सा गुठली रूप में, यानी कि एक राउंड शेप ले लेता है। अब इसके बाद से आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डालकर भी मिक्सी के जार को वापस घुमा सकते हैं। अगर आप सॉल्ट यूज करते हैं आटे में तो सॉल्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि मैं ये आटा गूंद रही हूँ पूरियों के लिए, तो मैं वापस से इसको एक बार और चला लेती हूँ। एक बार और घुमाने के बाद देखिए आटा जो है मिक्सी को छोड़ चुका है, क्योंकि जब हम ऑयल डालते हैं तो मिक्सी के जार में आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बहुत ही बढ़िया से आटे की एक बॉल बनकर तैयार हो जाती है। अब एक परात ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए, मिक्सी के जार से सारे आटे को निकाल दीजिए। मिक्सी का जार आप देख रहे हैं बिल्कुल ही साफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इसे रगड़ रगड़ कर साफ करना है, आटा चिपक गया है। मिक्सी के जार को वॉश कर लीजिए और उसके बाद से जो आटा है इसको आप हल्का सा ही, जैसे ही इस तरह से मिलाएंगे, मतलब जो लास्ट वाला आटे का काम होता है, तो आप देखेंगे आटा बिल्कुल ही चिकना हो जाता है, यानी कि हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। ये हमारा मतलब हमारी टाइम सेविंग टिप है। कभी हाथों में चोट वगैरह लग जाती है तो भी आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। आपके हस्बैंड अगर किसी दिन किचन में खाना बना रहे हो आपकी एब्सेंस में, तो भी वो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बस आटे को लास्ट में हल्का सा चिकना करने की जरूरत होती है। अब आटा गूंथ गया है तो मैं आपको एक साथ 5 से 6 पूरियां बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, चकला नहीं लिया है, ली है बड़ी सी थाली।
बड़ी सी थाली पर आपको आटे का एक रोल इस तरीके से तैयार करना है। लोइयां भी मैं आपको एक साथ काटना बताऊंगी कि बिना लोई बनाए हम पूरियों को कैसे बना सकते हैं। हर बार हम क्या करते हैं, लोइयों को गोल करते हैं फिर पूरियों को बेलते हैं, लेकिन इस तरीके से हम बनाएंगे तो लोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें लंबा रोल बनाना है, उसके बाद से नाइफ लेना है और नाइफ से एकदम इक्वल साइज के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों की कटिंग कर लीजिए। ये जो टुकड़े हैं एकदम इक्वल साइज की पूरियां बनकर तैयार होंगी। अगर आपके घर में पूरियां बड़ी खाते हैं तो आप बड़े साइज बना सकते हैं, छोटी खाते हैं तो छोटी बना सकते हैं। आटा यहाँ पर हमें सेमी सॉफ्ट रखना है क्योंकि हम इन पूरियों को जो है थाली पर बनाएंगे। अब इसके बाद से होगा ये कि आपको ये लोइयों को एडजस्ट करना है और उसके बाद से यहाँ पर रखनी है एक और थाली। तो अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक बार में 6 लोइयां ली हैं और इन लोइयों को मैंने हल्का सा तेल लगाकर चिकना किया हुआ है। डो भी एकदम सेमी सॉफ्ट था। आप कोई ऐसी थाली लीजिए जिसका सरफेस बिल्कुल ही प्लेन हो। इस थाली से रखकर जैसे ही इस पर दबाव देंगे तो पूरी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से बेलकर तैयार हो जाती है, यानी कि रोल हो जाती है बहुत ही बढ़िया से। बस ध्यान रखिए कि जितनी 6 लोइयां आपने रखी हैं हर लोई पर दबाव इक्वल में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका है पूरियों को बेलकर तैयार करने का। और अब इसके बाद से जैसे ही आप थाली उठाएंगे तो आप देखेंगे पूरी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लैट हो चुकी है। तो थोड़ी सी अनइवन होती है लेकिन एक बार में आप 5-6 पूरियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब जो पूरी मैं बना रही हूँ वो है तवे पर। कई बार क्या होता है कि हम बहुत तेजी में हैं, हमने गैस पर तवा चढ़ाया रोटी बनाने के लिए, तभी हमारे घर में बच्चे या हस्बैंड बोल देते हैं कि आज हमें पूरी खानी है। तो ऐसे टाइम पर आप तवे में ही तेल डालकर, बस तवा थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, तवे में ही तेल डालकर पूरियां बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कढ़ाई निकाली जाए, तेल डाला जाए। बस आपको यहाँ पर चिमटे की हेल्प लेनी है। पूरियों को तलने के लिए आपको चिमटा लेना होगा। अभी तेल ज्यादा गर्म नहीं है तो हमारी पहली पूरी फूली नहीं है। अब तेल को मैंने अच्छा सा गर्म किया है। देखिए छोटे छोटे साइज की पूरियां बहुत ही इजीली तवे पर बनकर तैयार हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो तवे पर इस तरह से इंस्टेंट पूरियां बनाते होंगे। हम पूरे घर वालों के लिए तो इतनी पूरियां नहीं बना सकते, लेकिन हाँ सुबह के टाइम जब लंच की बहुत तेजी होती है तब इस टिप को आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर छोटी छोटी सी बच्चों के लायक तो पूरियां बनाई ही जा सकती हैं। मुझे ये टिप पर्सनली बहुत पसंद है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक और यूजफुल टिप देख लेते हैं। जब हमारे पास इस तरह के वुडन स्पैटुलास होते हैं, ये जो वुडन स्पैटुलास होते हैं, कई बार आपने देखा इस तरह से बारिश के दिन में रख देते हैं, इनमें फंगस लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको धुल कर रखा था, अच्छे से पोंछ कर भी रखा था, लेकिन चूंकि लकड़ी की चीज है तो हल्का सा फंगस है, हल्की सी चिकनाई भी है। चलिए आज इनको बहुत अच्छे से क्लीन करने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनसे क्या होगा नेक्स्ट टाइम हमारे इन वुडन स्पैटुलास में फंगस नहीं लगेगा और ना ही ये अनहाइजीनिक से दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्पैटुलास को लेना है और उसके बाद से आपको चाहिए होगा रेगमार्क। हमारे घर में रेगमार्क होते हैं या फिर 10 रुपए का रेगमार्क आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। ये जो रेगमार्क है मेरे पास हमेशा किचन में पड़ा होता है। इस रेगमार्क से हमें अपने सारे स्पैटुला को अच्छे से रब करना है। हल्के हल्के हाथों से करेंगे और आप देखेंगे स्पैटुला को रब करते ही, जो वुडन के आइटम्स उनको रब करते ही एक पाउडर सा छूटता है। ये पाउडर वही होता है जो ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है या फिर पानी की लेयर होती है, गीलेपन की लेयर होती है। इनको अगर हम निकाल दें तो हमारे ये जो वुडन स्पैटुला है हमेशा के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सेफ हो जाते हैं। तो सारे स्पैटुला को आपको इसी तरीके से रब कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके का पाउडर यहाँ पर छूट कर निकला है। ये पाउडर है जो हमारे स्पैटुला में फंगस का कारण था। अब इसके बाद से आपको लेना है एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, मतलब गहरा बर्तन पानी ले लीजिए। पानी मैंने नॉर्मल ही लिया है। नॉर्मल पानी में हम अपने सारे स्पैटुला को डिप कर देते हैं। उसके बाद से डालना है थोड़ा सा खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा, कोई जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चिकनाई की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल लीजिए और इन सबको अच्छे से साफ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक स्क्रबर लिया है मैंने और इस पानी से सारे स्पैटुला को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद से इनको वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी के साथ और फिर कपड़े से पोंछ लीजिए। इन स्पैटुलास को कपड़े से पोंछना बहुत जरूरी होता है। इनमें अगर पानी रह गया तो नेक्स्ट टाइम वापस से फंगस लगने की संभावना होती है। इनको अच्छे से पानी से पोंछने के बाद उसके बाद से हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, एक टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर से ऑयल लगाकर सारे स्पैटुला को अच्छे से पोंछिए। यानी कि आपका जो भी वुडन आइटम हो इसी तरीके से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये सालों साल भी रखे रहेंगे तो खराब नहीं होंगे। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।